दाऊद पैगंबर को हमने सुलेमान नाम की औलाद अता की। व वहबना ली दाऊद सुलेमान निअमल अब्द। सुलेमान पैगंबर भी, ये भी नबी रसूल थे और किंग थे, अपने ज़माने के बहुत बड़े बादशाह थे, बहुत अच्छे हमारे बंदे थे। इन्नहु अव्वाब, अपने रब की तरफ मुड़े हुए बंदे थे। इद औरिद अलैहि बिल अशी, जब अस्र के बाद शाम के वक्त मगरिब होने लगती है, सूरज डूबने का वक्त आता है, उससे पहले इनके पास अच्छे किस्म के घोड़े, सफ़ेद किस्म के, सफ़ेद कलर के, और जब वो जो खड़े होते हैं तो एक पैर को उठाकर खड़े होते हैं। बिलाशी अस्साफिनातुल जियाद, वो लाए गए उनके सामने। फ़क़ाल इन्नी अहबब्तु हुब्बल खैर, और आप की जो मामूल था सूरज डूबने से पहले सच्चे मालिक का नाम सिमरन करते थे, ज़िक्र तस्बीह करते थे, मालिक की बड़ाई करते थे, तारीफ़ करते थे। सुबहान अल्लाह, तू बेअयब है, अल्हम्दुलिल्लाह तेरी तारीफ़ है, अल्लाहु अकबर तू बहुत बुलंद है, तो बहुत बड़ा है। ये तस्बीहात पढ़ते थे, ये नाम स्मरण के अल्फाज बोलते थे। तो जब ये अच्छे किस्म के आला और महंगे घोड़े आपके सामने लाए गए तो आप इस तरफ से जहन को हटाकर उनकी तरफ लग गए और कहने लगे, इन्नी अहबब्तु हुब्बल खैर, ये तो मैं दुनिया की माल व दौलत, प्रॉपर्टी, जायदाद, दुनिया की चीज़ें, जानवर, घोड़े और इन चीज़ों के पीछे लग के मैंने तो मेरे रब के नाम स्मरण को भूल गया, नाम सिमरन को भूल गया। अन ज़िक्र रब्बी, ये इन चीज़ों ने मेरे रब के नाम स्मरण से मुझे दूर कर दिया। हत्ता तवारत बिल हिजाब, यहाँ तक कि जब सूरज पर्दे के पीछे चला गया, गुरूब हो गया, सनसेट हो गया, रुद्दूहा, तो फिर आप इबादत में मसरूफ़ हुए, अपनी तस्बीह, अपनी सच्चे मालिक के नाम स्मरण की पूरी किए और उसके बाद कहने लगे, रुद्दूहा अलैया, लाओ उन घोड़ों को जो लाए थे। मैंने पहली बार अपनी ज़िंदगी में इतने आला किस्म के खूबसूरत घोड़े सफ़ेद कलर के मैंने देखा और एक पैर ऊपर उठाकर खड़े रहते हैं। रुद्दूहा अलैया, लाओ वापस लाओ, ज़रा फिर से देखूं। फ़तफ़िक़ा मसहम बिस्सूक़ वल अनाक, जैसे ही वो घोड़े उनके पास आए, जंगों में घोड़े इस्तेमाल होते हैं, सवारी के लिए इस्तेमाल होते हैं और हर इंसान अपनी सवारी पर फ़ख्र करता है, अच्छी सवारी इख्तियार करना चाहता है। जैसे ही वो घोड़े आए आप देख कर उनके ऊपर फ़िदा हो गए और उनकी अच्छाई, उनकी खूबसूरती, उनकी आला नस्ली आपको इतना पसंद आई कि उनकी पैर के पिंडलियों को आप सुराने लगे, सहलाने लगे और उनकी गर्दन के ऊपर बाल जो नरम थे उसके ऊपर आप हाथ फेरने लगे। वलक़द फ़तन्ना सुलेमान, हमने सुलेमान पैगंबर को फितने और आजमाइश और इम्तिहान में डाला, उनका इम्तिहान परीक्षा ली हमने। व अलक़ैना अला कुर्सीही जसदा, और उनकी कुर्सी पर एक बदन डाला, जिस्म, सुम्मा अनाब, और वो बदन लोगों को गैर महसूस तरीके पर यह कहना चाहा, आप गायब थे जब उस कुर्सी से, तो लोगों से कहता मैं सुलेमान बादशाह हूँ, जबकि लोगों ने भरोसा नहीं किया। सुम्मा अनाब, फिर जब आए आप तो सच्चे मालिक की तरफ तौबा किए, मुड़े पलटे और कहा कि मेरी जो हुकूमत है, मेरा जो तख्त है, ऐ अल्लाह कभी किसी को ये देना नहीं। क़ाल रब्बि ग़फ़िरली, कहने लगे ऐ मेरे रब मुझे माफ़ कर दे अगर कुछ गलती और ख़ता हुई इस हुकूमत के चलाने में। इतनी बड़ी हुकूमत जो हवाओं पर भी है, परिंदों से मैं बात करता हूँ, इसके अंदर अगर कभी मेरे दिल में फ़ख्र, गुरूर, घमंड, तकब्बुर का जज्बा, कभी कोई ख्याल एक तिनका बराबर भी आ गया होगा तो माफ़ कर दे, क्योंकि मन कान फ़ी क़ल्बिही मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन मिन किब्र, किसी राई के दाने के बराबर भी किसी के दिल में गुरूर, घमंड, तकब्बुर, अपनी बड़ाई होगी, लम यदखुलिल जन्ना, जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो इतनी बड़ी हुकूमत चलाने में हवाओं को, पहाड़ों पर, शैतानों पर, जिन लोगों के ऊपर, हर मखलूक से बात करने की वजह से मेरे दिल में गुरूर, घमंड, तकब्बुर आया होगा। क़ाल रब्बि ग़फ़िरली, तो ए रब मुझे माफ़ कर दे, वहबली मुल्का, और मेरी हुकूमत को और बढ़ा दे, मेरी बादशाहत को और वसी कर दे, और ऐसी बादशाहत दे ला यंबग़ी लि अहदिन मिन बअदी, कि मेरे बाद ऐसी हुकूमत और बादशाहत क़यामत तक किसी को ना मिले। इन्नका अंतल वहाब, तो बहुत ज़्यादा अता करने वाला है। वहाब अल्लाह का नाम है, वहाब यही वो देना, अता करना, वहाब खूब अता करने वाला, ये अल्लाह का नाम है वहाब, और उसी से इंसान का नाम रखा गया अब्दुल वहाब, अता करने वाले का बंदा।